हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अभी तक हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं और आपने स्टेम पढ़ लिया है। हम लीफ को पढ़ रहे हैं और लीफ के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा लीफ का यानी कि पत्ती का सबसे पहला कार्य होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपके पास आगे भी आती है, एक सेपरेट चैप्टर भी आपके पास आते हैं। और आपने कहा कि जो आपकी हायर क्लासेस होती हैं, आगे की जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी आपके पास ये टॉपिक आएगा। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आगे आपने जो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े हैं उन्हें एक बार आप देखते रहेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके हो गए हैं। आप बात यहाँ पर कर रहे हैं लीफ के फंक्शंस यानी कि पत्ती के कार्य के बारे में, और इसी में हमने अभी तक डिस्कस किया है जो पत्ती का कार्य है वो है फोटोसिंथेसिस। हमने कहा कि सबसे पहले तो ये समझा गया है कि स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं। हमने कहा स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं और अपने भोजन के लिए किसी भी रूप से किसी पादप या किसी जंतु पर निर्भर नहीं है। अब हमने एग्जाम्पल अपना लिया था, ह्यूमंस का लिया था। हमने कहा जो ह्यूमंस हैं वो अपने भोजन के लिए आपने कहा डायरेक्टली प्लांट्स पे और जो एनिमल्स है, जो जंतु हैं, उन पे निर्भर होते हैं, उनके प्रोडक्ट पे निर्भर होते हैं। ऐसा होता है, हम जो भी खाते हैं या तो हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं या तो हम यहाँ पे एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं। अब हमने कहा इसीलिए हम क्या कहलाएंगे, यहाँ पे परपोषी कहलाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, तो आपने कहा कि प्लांट्स जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी भी रूप में वो एनिमल या फिर प्लांट्स पे निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से हमने कही थी। अब ध्यान दीजिए, बार बार आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, या फिर आपने कहा कि जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल क्या है जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है रिक्वायर्ड होता है। तो आपने कहा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है जिसे आप CO2 लिखते हैं। आपने कहा वाटर यानी कि जल। आपने कहा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। और आपने कहा क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आपने कहा इन चार चीजों की आवश्यकता होती है प्लांट को। चौथी चीज की अगर हम बात करें क्लोरोफिल, तो आपने कहा ये एक केमिकल है, एक रसायन है जो पौधे में प्राकृतिक रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि पौधे में कहीं से डाला जाता है, ये पौधे में क्या होता है प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। और इसीलिए हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की वजह से आता है, जो कि आपको बताया गया है। आप ध्यान से देखिए, हमने कहा अगर हम बाकी तीन चीज़ों की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमने कहा जल है और सूर्य का प्रकाश है। अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार से ना तो पादप से प्राप्त हो रहे हैं और ना ही जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, हमारे वातावरण में होती है, और वहाँ वहीं से वातावरण से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। जल जो होता है, आपने कहा जैसे वर्षा का जल कहाँ आएगा, मिट्टी में आएगा, और मिट्टी से जो पौधे की जड़ होती है वो पानी को अवशोषित करती हैं। सूर्य के प्रकाश को जो पौधा है वो अवशोषित करता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो यहाँ पर हरे पादप होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या बात की है यहाँ पे, हमने कहा कि ये तो क्या है, कच्ची सामग्री है भोजन बनाने के लिए। तो पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को तोड़कर अगर हम देखें तो हमने कहा फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण या फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि सनलाइट की या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, निर्माण हो रहा है भोजन का। हिंदी में अगर हम देखें तो प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश का मतलब आपको पता है सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, या जैसे कि हमने कहा भोजन का निर्माण हो रहा है या भोजन बन रहा है, तो बनना या अपने का निर्माण जो है वो संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब हमने कहा ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है पत्ती में। पत्ती में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इस इतनी सारी बात जो है यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आप प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आगे हमारे पास आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण हुआ
तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो पौधा किस प्रकार से प्राप्त करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक जनरल आइडिया आप ले लेंगे। अब जैसे कि हमने बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या करता है, अवशोषित करता है हमारे आसपास के वातावरण में जो गैसेस होती हैं। तो हमने कहा जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपने कहा मेनली अगर हम कहें तो हमने कहा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी गैसें हैं, लेकिन ये मेन गैसेस ये हैं। अब हमने कहा है कि किस प्रकार से प्राप्त करता है, या हमने कहा जल को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, या सूर्य के प्रकाश को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज हम ये देखेंगे। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो भोजन किस रूप में बना, पौधे में जो भोजन है वो किस रूप में यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होगा, पत्ती का कार्य होगा। तो हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर है हमने कहा सनलाइट को कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वाटर, यानी कि जल को कैसे प्राप्त किया जाता है। और एक है क्लोरोफिल, एक हमने कहा। क्योंकि क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में होता है तो इसे आगे से लिखेंगे। क्लोरोफिल क्योंकि ऑलरेडी प्लांट में होता है तो उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में कैसे जाता है, आपने कहा पौधे की पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। पौधे की पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्र को कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है, अगर आप बनाएंगे थोड़ा सा पत्ती का डायग्राम, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता है बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हमने कहा सिर्फ ये इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन स्टोमेटा सिर्फ एक नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं यहाँ पे। आपने कहा जैसे कि ये स्टोमेटा बना है तो यहाँ पे भी स्टोमेटा होगा, यहाँ पे भी स्टोमेटा होगा, यहाँ पे भी स्टोमेटा होगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्ती में। ये जो छिद्र होते हैं ये ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। अगर इनका डायग्राम हम बना करके देखें तो हमने कहा ये डायग्राम कुछ इस प्रकार के होते हैं। थोड़ा इधर बनाते ताकि हमारे पास स्पेस बचे। ठीक है, हमने कहा अगर इस स्टोमेटा को हम देखें, ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो सकते हैं। इनका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये डायग्राम होता है। ठीक है, तो हमने कहा ये जो स्टोमेटा है ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ कि स्टोमेटा ओपन है या स्टोमेटा क्लोज है, कैसे पता चलेगा। ये जो स्टोमेटा ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये जो बीच वाला भाग है ये है स्टोमेटा, और ये जो दो सेल हैं इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड का मतलब समझते हैं आप, गार्ड क्या करता है यहाँ पे, सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये गार्ड सेल होती है। ठीक है, अब हमने कहा ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज टाइप का है। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद है, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज अंदर या बाहर नहीं जा पाएगी। जब ये स्टोमेटा हमने कहा ओपन होगा, तो ओपन जब होता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और अब आपने कहा कि चीजें अंदर या बाहर जा सकती है, तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन है। जब ये ओपन होता है तो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती के अंदर चली जाती है। कैसे जाती है, देखिए
ये है पत्ती, और यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो ओपन टाइप का है, ठीक है, इस प्रकार से। बाहरी वातावरण में आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से कहाँ चली जाती है, पत्ती में चली जाती है, क्योंकि पत्ती में भोजन बनना है तो जो सारी सामग्री है वो कहाँ इकट्ठा होगी, पत्ती में इकट्ठा होगी, ठीक है। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई है, यहाँ पे पत्ती में चली गई। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती में प्रवेश कर जाता है। तो ये डायग्राम हम बना लें। अब आता है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य के जो प्रकाश है वो किस प्रकार से पत्ती में जाता है। हमने कहा कि पत्ती में एक पिगमेंट हमने देखा था, पत्ती में एक पिगमेंट हमने देखा था जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम ही यही है कि वो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। तो सूर्य के प्रकाश को कौन एब्जॉर्ब करता है, जो ये हरे रंग का पिगमेंट है वो यहाँ पर अवशोषित करता है। तो जल यहाँ पर कैसे जाता है पौधे में, आपने कहा जड़ों के द्वारा। अगर मैं ये सारी जो चीजें हैं अगर एक डायग्रामेटिक रूप में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। दो बनाते हैं ताकि ओपन एंड क्लोज साथ में आपको दिखा सकें। सबसे पहले हम बनाएंगे जो स्टोमेटा है वो क्लोज है, फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि जो स्टोमेटा है वो ओपन है, ठीक है। दोनों ओपन और क्लोज स्टोमेटा आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं जो कि क्लियरली विजिबल होंगे आपको। ये इस प्रकार से क्या है, रूट से ये इस प्रकार से रूट्स हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि पत्ती में क्या क्या चीजें यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये पूरा पत्ती के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। ये जो हरे रंग का ये पूरा क्लोरोफिल है पत्ती के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो कैसे एकत्रित हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि ये है सन। सन सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करेगा वो है क्लोरोफिल। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहाँ आ गया है, सूर्य का प्रकाश जो है वो कहाँ आया है, पत्ती में आया है, क्योंकि क्लोरोफिल ने क्या किया है, इसे एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया है। ध्यान से देखिए, बार बार चीजें आपको रिटर्न में बताई जा रही हैं, आपको डायग्रामेटिक वे में बताई जा रही हैं, तो आपको जो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सनलाइट जो कि पौधे में, जो कि पत्ती में एकत्रित हो गई है। हमने कहा क्योंकि अगर पौधे में भोजन बनना है तो सभी चीजों को यहाँ पर पौधे की पत्तियों में एकत्र होना पड़ेगा। पहली चीज यहाँ पे एकत्रित हो गई है। दूसरी हमने कहा कि बाहरी वातावरण में क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन ओपन छिद्रों के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, आपने कहा पत्ती में पहुंच जाता है। तो दूसरी जो चीज यहाँ पर पत्ती में पहुंच गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई है। अब ऐसा नहीं होता है कि पत्तियों के जो छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वो हमेशा ओपन होते हैं, नहीं। हमने कहा वो हमेशा ओपन नहीं होते हैं, मैक्सिमम टाइम जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं। तो जब ही यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं, तभी यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती में चली जाती है। तो दूसरी चीज आ गई है। तीसरी चीज आपने कहा जो क्लोरोफिल है वो ऑलरेडी प्लांट में है। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, पौधे में उपस्थित है, जो हरे रंग का जो वर्णक या पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है। चौथी चीज आती है पानी। पानी में हमने कहा कि जड़ें कहाँ होती हैं, मिट्टी में होती हैं,
ठीक है, ये मिट्टी में जड़ है और मिट्टी में क्या होता है, पानी होता है। अब ये पानी हम मिट्टी से कहाँ जाता है, जड़ में जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मिट्टी से कहाँ जाएगा, जड़ में जाएगा और जड़ों के माध्यम से ये जो पानी है ये कहाँ पहुंचता है, आपने कहा ये पत्ती तक पहुंच जाता है। तो आपने कहा कि चौथी चीज जो पौधे की पत्ती तक पहुंच गई है वो है यहाँ पे वाटर यानी कि पानी। अब आपको इतना क्लियर है कि सारी जो चीजें हैं वो पौधे की पत्ती में कैसे एकत्रित हुई हैं, चारों चीजें इकट्ठा हो गई हैं पौधे की पत्ती में, क्योंकि आपको डायग्राम बताया जाता है और आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसे यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या बात देखी है कि चारों जो चीजें हैं वो पत्ती में एकत्रित हो गई हैं। जब चारों चीजें पत्ती में एकत्रित हो जाती हैं, जब आपने कहा सनलाइट भी पत्ती में आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती में आ गई है, क्लोरोफिल भी पत्ती में आ गया है, पानी भी पत्ती में आ गया है, तो अब पत्ती में क्या बनेगा, यहाँ पर पत्ती में जो उत्पाद बनता है उसका नाम है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर पौधे के स्टोमेटा यानी कि रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है, क्योंकि इसका उपयोग अभी पौधे में नहीं होता है और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है यही पौधे का क्या है, यहाँ पे फूड है, खाना है, जो भोजन है यही है फूड, क्या नाम है, ग्लूकोज। तो हमने कहा कि जब ये सभी चीजें एकत्रित होती हैं तो पत्ती में क्या बना है, ग्लूकोज। मैं सिर्फ ग्लूकोज लिख रही हूँ और ये ग्लूकोज ही क्या होता है, पौधे का खाना यहाँ पर होता है। इतनी बातें क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही है, क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है उन्हें हम स्वपोषी क्यों कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है या नेसेसरी रॉ मटेरियल है वो पत्ती में इकट्ठा कैसे होता है, जब सभी चीजें पौधे की पत्ती में एकत्रित होती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो ग्लूकोज बनेगा जो कि प्लांट का फूड है, भोजन है, और एक बनती है ऑक्सीजन जो कि पौधे की पत्ती से बाहर निकाल दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर जब आपके पास प्रकाश संश्लेषण आएगा तो दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, एक तो डायग्राम बनाना है, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ लीफ को बनाया, आप इतना भी डायग्राम बनाएंगे तो इनफ है, क्योंकि आप बेसिकली बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है। तो आपको रूट्स बतानी है, स्टेम बताना है, लीफ बतानी है और स्टोमेटा यानी कि रंध्र आपको बताना है, जो कि मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। कि आपने कहा कि जो रंध्र है वो यहाँ पे खुले हुए हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और आपने कहा कि इस प्रकार से एक तो आपने डायग्राम बनाना है, दूसरा आती है इक्वेशन। इक्वेशन में कुछ नहीं है, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस वाटर और एक एरो जो आपका आता है, जो आगे की ओर एरो है, उसके बाद आप लिख लेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि अभी हम इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम आपको नोट करना है, अच्छा सा डायग्राम बनाएं और आपको दिखाना है कि डायग्राम में क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। चलिए, अब पढ़ लें हमने जो जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हैं। पत्ती के कार्य में सबसे पहले हमने बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की। आपने कहा ग्रीन लीफ सिंथेसाइज्ड फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बात हुई है, आपने कहा ग्रीन लीफ सिंथेसाइज्ड फूड यानी कि हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, वायु और पानी की सहायता से भोजन का संश्लेषण करती हैं। तो हमने कहा ग्रीन लीफ सिंथेसाइज्ड फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे कि हरी पत्तियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया करती हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश, वायु, पानी की सहायता से भोजन का संश्लेषण करती हैं। तो डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा। इक्वेशन आपके पास ये आती है। ठीक है, इक्वेशन में आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर टाइम है तो बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लांट वाला जो डायग्राम है वो बना रहे हैं तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं कि लीफ बनाएंगे, सनलाइट सूर्य को बनाएंगे, वाटर ड्रॉप्स बनाएंगे। आपको सिंपल लिखना है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, वाटर यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2।
ये मिला करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और आपको ये भी पूछा जाता है कि ये फूड किस रूप में बनता है, आपने कहा ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। और प्लस यहाँ पे जो O2 है, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वही गैस है जो हम सांस में लेते हैं, इनहेल करते हैं, जो हम क्या करते हैं यहाँ पे इनहेल करते हैं। तो ये हुई यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन, आपको एज इट इज यहाँ पे नोट करनी है। इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिसका नाम है वास्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में आप अगेन स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपीरेशन अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो आपने कहा पानी जब भाप के रूप में परिवर्तित होता है और पौधे की पत्ती से निकलता है। ठीक है, हमने क्या बात की है, हमने कहा कि यहाँ पर पानी जो है वो पौधे में पानी से भाप के रूप में बदलता है और पौधे की पत्ती से निकलता है, या फिर पानी का पौधे की पत्तियों से वाष्प के रूप में जो निष्कासन होता है या जो भाप निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। तो वाष्प का मतलब क्या होता है, वाष्प आपने देखी है, जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो भाप आती है उसे हम वाष्प कहते हैं। जब पानी भाप के रूप में परिवर्तित होता है तो उससे हम उस भाप को हम क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। और उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, यानी कि भाप का निकलना या वाष्प का निकलना। तो हमने कहा पौधे की पत्ती से वाष्प का जो निकलना होता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो आपने कहा इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लीव्स, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पत्तियों की सतह से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। अब कैसे होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, कैसे होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, अगर हम देखें तो यहीं पर देखते हैं। हमने कहा अगेन यहाँ पर क्या होता है, पत्ती का रोल होता है। कैसे होता है, देखिए ये है तना, ठीक है, और यहाँ पर है पत्ती। पत्ती में हमने कहा ये है स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये है जड़ें। अब ऐसा नहीं है कि पौधा जितने पानी को अवशोषित करता है उतने सारे के सारे पानी का यूज कर देता है, यानी कि पौधा क्या है, एक्स्ट्रा पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमने कहा कि ह्यूमंस में भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो हमने कहा प्लांट में क्या है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लांट की पत्तियों से भाप के रूप में निकल जाता है। तो जैसे कि यहाँ से जो पानी आया, पानी को एब्जॉर्ब किया गया है, और यहाँ से जो पानी है वो आया और वो पत्ती में चला जाता है। पत्ती में अभी जो पानी गया है वो किस रूप में होता है, आपने कहा तरल। तरल को हम लिक्विड कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पानी है। अब ये पानी जो है ये गैस के रूप में, गैसीय रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि भाप के रूप में परिवर्तित होता है। और जब भाप के रूप में परिवर्तित होता है तो हमने कहा ये पौधे की पत्ती के जो स्टोमेटा हैं, जो छिद्र हैं, उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। किस रूप में, गैस के रूप में या भाप के रूप में या वाष्प के रूप में। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है पत्ती में या पौधे में, वो पत्ती के जो स्टोमेटा होते हैं, जिन्हें अपरंध्र भी कहते हैं, उनके द्वारा भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये दो मेन काम होते हैं पत्ती के, जो मुख्य कार्य होते हैं पत्ती के, वो क्या क्या हैं, हमने कहा वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन पढ़ लें। हमने कहा इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। हमने कहा कि यह पत्तियों की सतह से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर है। तो पत्ती के दो कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपने डिस्कस किया है कि पत्ती में जो वेनेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है वेनेशन। ठीक है, उसके बाद हमने पत्ती के कार्य के बारे में यहाँ पर बात की है। तो आपको जल्दी से ये नोट कर लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है। फोटोसिंथेसिस से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये नोट करना है। चलिए क्लास, तो आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को और हमने बात किया है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को। तो मैं मान के चल रही हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।